तो आज बात करते हैं मुंबई की एक बहुत ही मशहूर अर्बन लेजेंड की। एक ऐसी कहानी जो एक जाने माने गर्ल्स कॉलेज से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ये कहानी आज भी वहां के लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। तो चलिए जानते हैं इस डरावने सच के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। ये एक तरह की वार्निंग है जो मुंबई के एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज के बारे में दी जाती है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो कहते हैं कि रात के अंधेरे में सच हो जाती है। कहानी का सेंटर है मुंबई के जुहू में बना एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। ये कॉलेज काफी पॉपुलर है, लेकिन सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दो बिल्कुल अलग अलग बिल्डिंग्स की वजह से भी। अब देखिए, इस कॉलेज का एक हिस्सा तो बिल्कुल नॉर्मल है, नया है, जहां स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती है, हंसी मजाक होता है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है, पुराना, वीरान और हमेशा के लिए ताला लगा हुआ। और हमारी ये खौफनाक कहानी इसी बंद हिस्से से शुरू होती है। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं 20 साल का रोहन, जो इन भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था, और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त विशाल। तो होता ये है कि रोहन की एक दोस्त जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी उसे इस भूत की कहानी सुनाती है, और रोहन वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। बस इसी मजाक में एक शर्त लग जाती है। ये साबित करने के लिए कि ये सब बकवास है, रोहन फौरन उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो रात आई। रात के करीब 1:30 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, रोहन और विशाल टॉर्च की रोशनी के सहारे कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुस गए। उनका टारगेट एक ही था, वो पुरानी भूताहा बिल्डिंग। उस बिल्डिंग की हालत देखकर ही कोई भी डर जाए। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले थे, और जैसे ही उन्होंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, उसकी जो चर्र की आवाज हुई उसने ही उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। वो लोग अभी एक पुराने से क्लासरूम के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बोल रही थी, ठीक किसी टीचर की तरह। और सबसे डरावनी बात, वो क्लासरूम बिल्कुल खाली था। यह आवाज हवा में ऐसे गूंज रही थी कि वो खामोशी और भी ज्यादा भयानक लगने लगी। ये सुनकर विशाल तो बुरी तरह डर गया, लेकिन रोहन को अब भी यही लग रहा था कि शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। हुआ ये कि जैसे ही वो लोग क्लासरूम के पास पहुंचे, वो आवाज एकदम बंद हो गई, और अचानक वहां का टेम्परेचर इतना गिर गया कि लगा जैसे किसी फ्रीजर के सामने खड़े हों। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज, और उसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ चीख चीख कर रोने की आवाजें आने लगी। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सी फीलिंग थी, वो अचानक भयानक डर में बदल चुकी थी। उस कमरे में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। तभी उनकी नजर क्लासरूम के पुराने ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। वहां चौक से अपने आप ये शब्द लिखे जा रहे थे। इस मैसेज को पढ़ते ही दोनों दोस्तों की तो जैसे जान ही निकल गई। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक चेतावनी थी। वो दोनों इतना डर गए कि बिना कुछ सोचे समझे फौरन उस क्लासरूम से निकलकर बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन उस पुरानी बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा, उसने पलटकर देखा, विशाल तो उसके साथ था ही नहीं। वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। रोहन ने बाहर से विशाल को खूब आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खतरा तो था, लेकिन वो अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर जा भी नहीं सकता था। तो हिम्मत जुटाकर रोहन विशाल को ढूंढने के लिए अकेला ही उस अंधेरी बिल्डिंग में वापस चला गया। जब रोहन वापस उसी क्लासरूम में पहुंचा, तो जो मंजर उसने देखा, उसके होश उड़ गए। विशाल जमीन पर बैठकर रो रहा था, और सामने खड़ी एक डरावनी औरत को देखते हुए 2 का पहाड़ा सुना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से उसके काबू में हो। रोहन के सामने जो औरत खड़ी थी, वो किसी बुरे सपने जैसी थी। उसने एक काली साड़ी पहनी हुई थी, उसकी स्किन पूरी तरह सड़ चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे, और उसकी वो आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। रोहन ने डरते डरते विशाल का नाम पुकारा, और बस उस औरत का ध्यान रोहन पर चला गया। उसने अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और अपने उस खौफनाक चेहरे से उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। रोहन इतना घबरा गया कि वो नीचे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। वो भयानक रात तो किसी तरह खत्म हो गई, लेकिन उसका डर, वो डर हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। पर अजीब बात ये थी कि दोनों को ये ठीक से याद ही नहीं था कि वो वहां से निकले कैसे। दोनों की यादें अलग अलग थीं।
विशाल कह रहा था कि रोहन बाहर ही नहीं आया था, जबकि रोहन को याद था कि विशाल अंदर गायब हो गया था। शायद उस शौक की वजह से उनकी यादें पूरी तरह उलझ गई थीं। उस रात के बाद उन दोनों को यकीन हो गया था कि एसएनडीटी कॉलेज का वो पुराना हिस्सा सच में हॉन्टेड है। जो लड़का कभी भूत प्रेत का मजाक उड़ाया करता था, अब उस बिल्डिंग के पास से गुजरने में भी उसकी रूह कांपती थी। लोग कहते हैं कि उस टीचर की आत्मा आज भी वहीं है, अपने अधूरे बदले के इंतजार में भटक रही है। और ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या कुछ आत्माओं को सच में कभी शांति नहीं मिलती?